हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बरीड पेनिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर बरीड पेनिस क्या होता है। तो बरीड पेनिस का मतलब है कि जब जेनाइटल एरिया अंदर की तरफ चला जाए, वर्ड 1/3 पोर्शन अंदर की तरफ चली जाए एक्सेसिव स्किन के वजह से। प्यूबिक एरिया में जब एक्सेसिव स्किन या फिर एक्सेसिव फैट होता है तो पीनिस 1/3 अंदर की तरफ चला जाता है। बरीड पेनिस में देखा जाता है कि पीनिस का जो साइज है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, फंक्शनिंग भी एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन एक्सेसिव फैट के वजह से या फिर फ्लूइड रिटेंशन के वजह से या फिर कोई भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से पीनिस अंदर की तरफ चला जाता है और वो आपको फिर साइज में कम लगने लग जाता है। बरीड पेनिस होने के काफ़ी सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन मेनली 4 कॉज देखे जाते हैं। जैसे कि अगर आपके एब्डोमिनल एरिया में एक्सेसिव फैट है, ज़्यादा फैटी हो रहे हैं आप, ओबेसिटी है आपकी बॉडी में, तब आपका जो पीनिस है वो अंदर की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर फ्लूइड रिटेंशन की आपको कंप्लेन है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। बरीड पेनिस एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है अगर सर्कमसीशन के बाद ये कंप्लेन हो रही है। अगर किसी मेल ने सर्कमसीशन कराया था उसके बाद उनका जो पेनिस है वो 1/3 पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। बरीड पेनिस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार उन्हें सेक्सुअल अराउजल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को ये कंडीशन होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर किसी मेल ने सर्कमसिशन कराया है लेकिन उसके बाद कुछ स्किन बच गई है, अच्छे से रिमूव नहीं किया गया है, तो ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर बरीड पेनिस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके लिगामेंट्स वीक है, लिगामेंट जो आपके पेनिस को बॉडी से अटैच करके रखता है, अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से वीक हो रहा है तो ऐसे लोगों को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को स्क्रॉटम एरिया में स्वेलिंग हो रही है, किसी भी रीज़न के वजह से वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसके वजह से भी पेनिस अंदर की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेल ओवरवेट है, उनके लोअर एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो रहा है, तो उसके वजह से भी पेनिस बरी हो सकता है। बरीड पेनिस एक अनकॉमन कंडीशन है, ये ज़्यादातर लोगों में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जब ये होता है तो ये टीनेज बॉयज़ को भी हो सकता है या फिर एडल्टहुड में ये कंडीशन शुरू होने लग जाती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ओल्डर मैन जिनकी एज 35-40 से ज़्यादा है, ऐसे मेल को भी ये कंडीशन हो सकती है और उसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि उनकी बॉडी में एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को ये कंप्लेन है तो उनको इन फ्यूचर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो पेनिस का लेंथ है वो कम हो रहा है, आपको शॉर्ट लगने लग जाएगा। इसके अलावा आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप यूरिनेट करेंगे तो आपको पेन हो सकता है, यूरिन रिटेंशन की आपको कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को स्किन में इरिटेशन हो सकती है, उन्हें रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार उन्हें यूरेथ्रा में इन्फेक्शन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा मेल्स को बेलोनाइटिस की कंप्लेन हो सकती है, उनको ग्लैंड्स पेनिस में इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा ऐसे मेल्स को साइकोलॉजिकल इफेक्ट के वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उन्हें लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन हो सकती है, अराउजल बिल्कुल भी उन्हें फील नहीं होगा। अब मैं आपको इसका होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ कि आखिर आप कौन-कौन सी मेडिसिन को इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कैलकेरिया का आप 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइडोनिया वल्गैरिस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था बरीड पेनिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।